क्योंकि ये पूरी 90 मिनट लंबी परेड और ऐसी परेड जो आज जब यहां कर्तव्य पथ पर चलेगी तो फिर देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। सही में, क्योंकि ये है कि भारत जो हमारा जो प्राचीन मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उसको साथ लेके चलता है और भारत ने यही पूरे विश्व को दिखाया है कि हम विश्व में शांति चाहते हैं और इसके लिए हम अपना शक्ति का प्रदर्शन तो ज़रूर करेंगे, लेकिन क्योंकि भारत अगर शक्तिशाली हो तो अपने एरिया में तो शांति प्रदान करता है पर विश्व में भी शांति का एक संदेश भेज रहा है। तो ये गणतंत्र दिवस यही शांति का भी प्रतीक है कि भारत यह दिखाना चाहता है। और जैसे बताया गया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया, हम चाहते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं और नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यह सब हमारे देश की जब पहले गणतंत्र दिवस में भी बुलाया था और अभी भी बुलाया 75 साल का, ये हमारा ये दिखाता है देश का ये जो वक्तव्य है कि हम किस तरह शांति चाहते हैं पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र करें, मुझे लगता है जनरल मेसन को भी इसको बढ़ाना चाहिए। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो आज मुख्य अतिथि हैं और 1950 वो साल था जब पहला गणतंत्र दिवस समारोह था और उसमें भी तब पहले गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के ही तब के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सुकार्नो थे। और उसके बाद भी 3 मौके और आए, ये चौथी बार है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में हमने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। यहाँ पर जो घनिष्ठ संबंध भारत और इंडोनेशिया के और खासतौर से वो सांस्कृतिक स्तर पर भी और वाणिज्यिक स्तर पर भी जो संबंध है ये उसी को रेखांकित कर रहा है। जनरल बिल्कुल 4 बार इनके प्रेसिडेंट आ चुके हैं। 1950 में जब पहली बार हुआ था और तो सबसे अच्छी बात थी कि उस समय भारत रक्षा मंत्री अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए, बिल्कुल सम्मान देते हुए देश की आन बान शान देश के तिरंगे को। जी जनरल मिनिस्टर, तो 1950 में जब पहली बार परेड हुई थी इत्तेफाक से, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट उस दिन वहां से वो निकले थे और घोषित किए गए थे। उसके बाद वो उस समय जो इरविन ग्राउंड था वहां पर जाके परेड हुई थी और आपको हैरानी होगी ब्रिगेडियर ढिल्लन उस समय उन्होंने परेड को लीड की थी और पूरा देश तकरीबन वहाँ कन्वर्ज हुआ था, इतने लोग थे। और तब ये इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट तब आए थे। तो ये संस्कृति हमारी दिखाता है कि जो रिश्ता है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, हिस्टोरिक टाइज हैं और साथ में अभी और टाइज होने वाले हैं। इसका कारण है ब्रह्मोस। मेरे को लगता है अभी डील हुई है ना, बिल्कुल होने वाली है बिल्कुल उनके साथ। हाँ। तो ये साफ जाहिर होता है कि और जिस प्रकार बताया गया ये एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, भारत उस पर जोर दे रहा है और मेरे ख्याल वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा ईस्ट एशिया और खासकर जो क्वाड उसके बाद इंडो पैसिफिक है, ये तमाम देश का भारत के स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही अहम है। तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम ये भी है शायद पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल डिप्लोमेटिक हमने बोला था ये बाद में पाकिस्तान ही जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। सही बात है, तो क्यों उनको वहां जाना चाहिए? नहीं है। तो मेरे ख्याल यहाँ डिप्लोमेटिक भी हमारी विन हुई है। ये नया भारत है सर, इसको पता है अपने हित कैसे साधे जाएं। ये नया भारत है, इसको जीत कैसे हासिल की जाती है ये आता है। और श्रीवास्तव सर, ये नया भारत है और इसी वजह से इस नए भारत का जो आत्मनिर्भर वाला पक्ष है वो भी आज यहाँ कर्तव्य पथ पर हम सबको देखने के लिए मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। पहली बात तो इनका आना इतने मतलब पहले में और इस बार वाले में ये साबित करता है कि दोस्ती निभाना आता है हमें। अगर आप दोस्त रहोगे तो हम निभाएंगे। पहले दोस्ती करो तो यही शक्ति, लेकिन शक्ति से शांति होती है, ये भी हम बताना चाहते हैं। और उसके लिए जो अभी प्रयत्न हो रहे हैं कि भारत निर्मित, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो और चाहे वो सबमरीन हो, अगर भारत निर्मित है तभी आपकी शक्ति बनेगी। आप दूसरे से उधार लिए हुए बंदूक या गोला बारूद से कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इतने विकसित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भरता जो आपके शस्त्रों के ऊपर है या आपकी वायु शक्ति के लिए है वो ज़रूरी है। और ये लेसन भारत ने सीख लिया है। और आपको मैं बताऊं रोमाना जी कि पिछले 10 सालों में और 12 सालों में जो प्रयत्न हुए हैं वो हम लोग तो देखते चले आए हैं। मुझे करीब 50 साल हो गए हैं। मैंने ये देखा इसमें जो हुए हैं बहुत इंटेंस हुए हैं, बहुत डायरेक्टेड हुए हैं और उनकी गति और दिशा ठीक रही है। अगर यही होता रहा तो आई एम वेरी श्योर कि इन नियर फ्यूचर हम ऐसी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, स्पेस फोर्स क्रिएट कर सकेंगे जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होगी और जो अपने पर निर्भर है,
अपने आप सब कुछ कर सकती है। और वो जो शक्ति आएगी उससे आप देखिएगा शांति भी बढ़ेगी, रीजनल पीस भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। बिल्कुल सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत हमें थी, हम ये करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इसमें इतना समय लग गया। लेकिन अब जिस बात का जिक्र श्रीवास्तव सर कर रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं और उनको दिशा सही लग रही है, उनको गति सही लग रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है सर। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी सरकार और पूरी इसके लिए जो प्रोत्साहित कर रही है, जो स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रोत्साहित कर रही है, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि हमारे जो युवा शक्ति है, जो हमारे देश के आगे भविष्य में नेता होंगे, उनको इस राह पे चलने के लिए जो प्रोत्साहन मिल रहा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के कारण हमारे जो आत्मनिर्भरता, इसको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही हमारे लिए आगे का ध्येय है और इसमें हम ज़रूर सफल होंगे। और जैसे आपने बोला, विजय और सफलता हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे। हाँ, इसी तरह से इसके लिए पूरा देश, पूरी जनता, पूरी युवा शक्ति हमारे साथ में है, और हमें चाहिए कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा इसका इस्तेमाल और उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही समय है भारत के लिए कि जहाँ पर विश्व में अशांति फैली हुई है, भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। और इस प्रगति के पथ पे बढ़ने के लिए अगर हम मिलजुल कर अपने गौरव और अपने विरासत को देख के इस स्वर्णिम युग में भारत को विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ हमारी विजय और सफलता जरूर होगी। जनरल मिनिस्टर, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक डायरेक्टिव दिया था, उस पर मेरे ख्याल भारत इतना अच्छा कर रहा है कि आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखिए, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 32% बढ़ चुके हैं। और मेरे को लगता है अभी जो ब्रह्मोस का जिस प्रकार हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रह्मोस इटसेल्फ $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। मेरे को लगता है कि अगले साल के एंड तक भारत की जो एक्सपोर्ट हो जाएगी, जो अभी तकरीबन $2 बिलियन के आसपास है, वो तकरीबन $10 बिलियन के आसपास हो जाएगी, आत्मनिर्भर भारत। और अभी जितना भी है, चाहे अभी नेवी में हमारी ये जो अभी सबमरीन्स वगैरह लॉन्च हुई हैं, डिस्ट्रॉयर हुए हैं, सब में, चाहे आर्म फोर्स ये आर्मी के हैं या एयरफोर्स के हैं, 60 to 70% इंडिजीनियस कंटेंट हो गया है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे होती थी, ये स्पेयर पार्ट्स और ये छोटे सेंसर्स वगैरह, वो अभी सारे स्मॉल स्टार्टअप इंडस्ट्रीज बना रही हैं। कहने का मतलब है तकरीबन 5000 तो हम लोग ने आइटम्स हैं जो अभी खुद सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन स्कीम के मुताबिक है। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भर भारत से और हमारे को कॉन्फिडेंस आता है, लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और पॉलिटिकल विल की आपने बात किया, देखिए देश को दिशा देना तो पॉलिटिकल विल की ही ज़रूरत है, और जब एक दिशा मिलती है तो ऑटोमेटिकली सबका फोकस, डायरेक्शन उसी तरफ जाता है। तो आज अगर आत्मनिर्भर भारत है तो भारतीय सेना के लोग भी इनोवेशन का आइडियाज़ देते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और वो शीख बना के देते हैं, चाहे रॉकेट्स हो, चाहे स्पेस हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, हर जगह भारत की जो यंग जनरेशन है। आज देखिए एलन मस्क भी बोलता है कि वो H1B वीज़ाज में भारतीयों की वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज इतनी है, हमारी जो यूथ है, तो वही हमारी एक एसेट है। सही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।